रिश्ता तो देखो भगवान से बनाना पड़ेगा। 8 दिन से हम और आप यही सुनते आ रहे हैं, भगवान के साथ में चाहे जैसा रिश्ता बनाओ, चाहे कृष्ण को द्रौपदी की तरह भाई समझो, चाहे मीरा की तरह पति समझो, चाहे सबरी की तरह ईश्वर समझो, भगवान को मित्र बनाओ, गुरु बनाओ, पति बनाओ, पिता बनाओ, सखा बनाओ, पुत्र बनाओ, जो कुछ बनाओ, लेकिन संबंध तो भगवान के साथ रखना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगी कि जो आनंद इस मार्ग में है ना, भक्ति मार्ग में, भगवान के भजन में जो आनंद है, वो दुनिया के किसी कोने में आनंद नहीं मिल सकता है। हालांकि लोग परिभाषा जरूर कर देते हैं कि 2 दिन बाद भोजन मिला हो और फिर उससे भोजन के बाद पूछा जाए कि साहब भोजन कैसा लगा, तो कुछ अज्ञानी लोग होते हैं जो कह देते हैं कि साहब आनंद आ गया। लेकिन फिर उनको 1 दिन बाद फिर या 4-6 घंटे बाद उनसे पूछा जाए कि भैया कैसा आपको महसूस हो रहा है, भोजन न दिया जाए, वो पूछा जाए भैया कैसा महसूस हो रहा है आपको, तो फिर क्या वो बता पाएंगे कि आनंद आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्पना जादव। ऑल 100 न्यूज में आपका स्वागत है। जय श्री राधे राधे। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, ज्ञान का भंडार एवं देवी भागवत की सरस प्रवक्ता। दर्शकों, आपको मिलवाने जा रहे हैं साध्वी व्रज किशोरी शास्त्री जी से, जिनकी हाल ही में जनपद आगरा के शमशाबाद बड़ोबरा खुर्द में 10 फरवरी से 18 फरवरी तक भागवत कथा होने जा रही है। जिनके श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है, जिनकी मधुर वाणी की चर्चा है, उनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। खास मुलाकात हमारे एडिटर इन चीफ राहुल चौहान के साथ। देखिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भक्ति ज्ञान की। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका परिचय है साध्वी ब्रज किशोरी शास्त्री जी। श्रीधाम वृंदावन से हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का बहुत बड़ा ज्ञान है। तो आइए इनसे आपको मिलवाते हैं। साध्वी जी, ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे। जी राधे राधे। साध्वी जी, पहला सवाल हमारा और दर्शकों का कि जो आपने श्रीमद् भागवत कथा का जो आपको प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये प्रेरणा जो मुझे मिली है वो हमारी माताजी के माध्यम से मिली, क्योंकि मेरी माँ जो हैं वो बचपन से ही गीता जी का पाठ है, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ है। और जब मुझे याद है कि जब शायद 6-7 वर्ष के होंगे, तो उस समय हमारे जितने भी मोहल्ले की स्त्रियां थी, माताएं थीं, वो कथा सुनने के लिए आती थी हमारे घर में। तो जब माताजी नहीं रहती थी, कहीं गई हुई होती थी, उस समय भी स्त्रियां सब लोग आ जाती थी, तो माता लोगों का ये प्रेशर रहता था कि भाई हम कथा कैसे सुनेंगे, हमारा तो नियम टूट जाएगा, अगर आपकी माताजी नहीं है तो हमें आप कथा सुना दीजिए। तो हम लोग उस समय क्या करती थी कि मेरी रुचि कुछ ज़्यादा थी और मैं उन सब लोगों को कथा सुनाती थी, भगवद गीता का पाठ सुनाती थी, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाती थी। बचपन में जब शायद 8वीं या 9वीं क्लास में जब मैं थी, तो उस समय हमारी एक सब्जेक्ट हुआ करती थी भारत के महान व्यक्तित्व। अच्छा। उसमें मैंने अधिकतर देखा था कि संतों का चरित्र ज़्यादा था। मेरे घर में क्या था कि मेरी माँ का, मेरे पिताजी का बड़ा स्नेह रहा है मेरे ऊपर। जी जी। क्योंकि ठाकुर जी की कृपा के बाद, ये समझिए 7-8 वर्ष बाद, भगवान की कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले और इस धरती पर आना हुआ। तो उनका इतना स्नेह था मेरे ऊपर कि वो कभी घर का कोई कार्य नहीं करवाते थे। सिर्फ मुझसे ये कहते थे कि आप मुझे संतों के चरित्र सुनाओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ, और बाकी का घर का जितना भी कार्य है वो सब हम करेंगे। तब से धीरे धीरे फिर रुचि बढ़ती गई। मेरे दादाजी जो थे वो रामायण के बहुत अच्छे ज्ञानी थे, ज्ञाता थे, क्षेत्र में उनका नाम भी था। और उनके साथ रह करके मैं भी बहुत अच्छी रामायण पढ़ने लग गई थी। तो सब लोग बोलते थे कि भाई इनको तो कथा करना चाहिए, इनकी वाणी बहुत अच्छी है, ठाकुर जी की कृपा भी है और संतों का स्नेह भी है। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके ये सब प्रचार भी हो गया अपने आप। मन में ये सब नहीं था
कि मैं कभी कथावाचिका बनूंगी, क्योंकि ये पद प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहा गया है कि प्रभु की कृपा पाहे कोई कोई, भगवान की कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। तो उस समय फिर ये जब प्रचार कर दिया गया कि उनकी बेटी कथा सीख रही, हालांकि मेरा उस समय इतना कोई मन नहीं था जी। वो ये कौन से दौर की बात है? ये करीब सन 2008 की बात है जी। उस समय ये चर्चा। अच्छा, आपकी एज उस समय कितनी थी? मेरी एज शायद 10 वर्ष की होगी। अच्छा, 10 वर्ष की। हाँ, 2008 जो में। पहली कथा आपने कही वो कितने साल की उम्र में कही? 2008 में, यानी कि 10 वर्ष की उम्र में मैं पहली भागवत कथा कर चुकी थी जी। आगरा में। जी। और फिर हमारे महाराज जी का स्नेह, पूज्य भगत जी महाराज का स्नेह प्राप्त हुआ। जब आपने पहली कथा कही उस समय आपकी उम्र क्या थी? 10 वर्ष की उम्र 10 वर्ष की उम्र। जी हाँ। अच्छा, आपने 10 वर्ष से पहले जो आपने अध्ययन किया वो कहाँ से किया? उन गुरु का क्या नाम है? आपके जो गुरु हैं वो हम जानना चाहते हैं। जी, वो प्रथम गुरु तो मेरी माँ हैं, जी। जिनके माध्यम से मुझे अध्ययन करने को मिला। उसके बाद फिर पूज्य भगत जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। उनकी कृपा से जो कुछ भी हूँ मैं आज उन्हीं की कृपा से हूँ। फिर उनकी कृपा से ही मुझे गुरु के रूप में मिले श्रद्धेय श्री नारायण दास जी महाराज महामंडलेश्वर जी। तो उनकी कृपा से ही सब कुछ हूँ मैं आज। साध्वी जी, जो आपका जन्म स्थान है वो बेंटा जनपद आगरा में है। जी। अच्छा, अभी जो हाल ही में कोई आपकी कथा कहीं लगी है या जी, कहीं जी। आप कथावाचक के रूप में? हाँ जी, बिल्कुल। 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक शमशाबाद के पास में गांव पड़ता है, बड़ोबरा खुर्द में कथा है। उसके बाद में फिर 21 से एटा में है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं सबको बताना चाहूँगी कि 16 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक श्रीधाम वृंदावन में जो हरिद्वार के कुंभ की बैठक रहती है, एक तरह से महाकुंभ भी है ये, तो उसमें हमारी कथा 5 मार्च से 25 मार्च तक कथा चलेगी, जिसमें साधु सेवा रहेगी। और हम एक वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में, जिसका कार्य भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो मैं सबको आमंत्रित करूंगी कि 12 वर्ष के बाद में ये शुभ अवसर आया है और आप सभी श्रीधाम वृंदावन में पधारें। संत सेवा भंडारा भी है, गरीबों की सेवा भी है, दीपदान भी है, बाकी की जो भी सेवा रहेगी ठाकुर जी जो कृपा करेंगे। तो सबसे निवेदन है कि उसमें ज़रूर पधारें आप सभी। कि आपका वास कहाँ है, आप कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे? तो क्या मैं उनको बैकुंठ का पता बताऊं या योगियों के हृदय का पता बताऊं? तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, न तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगिनाम हृदय न च, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। आपने कहा कि मैं कैसे प्राप्त होऊंगा, कैसे लोग मुझे प्राप्त कर पाएंगे? तो उसका सीधा सा उपाय है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती। मद व्यवहाल हो करके कलिकाल में जब लोग संकीर्तन करने लग जाएंगे, संतों का सानिध्य प्राप्त करने लग जाएंगे, तो समझ लीजिए कि उनको भगवान मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दर्शकों, हमने आपको साध्वी ब्रज किशोरी जी से मिलवाया और उन्होंने हमें ज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और सभी को भक्ति के मार्ग पर जाने के लिए बोला। कि जो ये कहते हैं ना कि समय नहीं मिलता, पहली बात तो वो झूठ बोलते हैं कि समय नहीं मिलता है भगवान भजन करने का। और अगर मान भी लिया जाए कि नहीं मिलता है तो उनके लिए सुंदर सूत्र जो गोस्वामी जी पहले से ही दे चुके हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहां कृपा